मित्रों नमस्कार, पीएमएट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे आज की युवा पीढ़ी जो कहीं पर भटक रही है, उस युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन मिले, इस हेतु से मैं कुछ चंद बातें बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगा है तो आप भले डिसलाइक कीजिए, लेकिन हमें पता तो चलेगा कितने लोगों ने हमारी आवाज को सुनी। मित्रों, आजकल हमारी युवा पीढ़ी कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिज्ञों के चक्कर में आ जाती है। उनके दिन भर उनके पीछे घूमना, उनके प्रचार कार्यालय में घूमना, उनके आगे पीछे घूमना, इधर के चक्कर लगा उधर के चक्कर लगा। वास्तव में कितने युवा हैं जिनको के राजनीतिज्ञों ने नौकरी लगाई है, यह सोचने का विषय है। राजनीतिक नेता, जहां तक मेरा ख्याल है, सभी को नौकरी नहीं, किसी को नौकरी नहीं लगा पाते। नौकरी लगाने का सिर्फ इनको एक चॉकलेट दिखाया जाता है, ताकि उस नौकरी की उम्मीद पे ये कार्यकर्ता, संक्षेप में कहा जाए तो कुत्ते की तरह गुलामी करता रहता है नेताओं की, और नेताओं से उम्मीद रखता है कि नेता आज नहीं कल मुझे नौकरी लगाएगा। नेता की वजह से मुझे भाई कुछ अच्छे सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं कहीं चिटक जाऊंगा, ये सोच रहे। वास्तविक राजनेता जो तथाकथित स्वयं घोषित गली के भी नेता हैं, ये कार्यकर्ताओं को मिसयूज कर रहे हैं। उनको न ज्यादा पढ़ाई हो रही है और न पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। ये युवा पीढ़ी सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी राजनीतिक दल के मोर्चे में, भीड़ में मुझे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के इसमें बिजी रह गई है। इसीलिए आज हजारों लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। इस बेरोजगारों की असली जड़ ये राजनेता है, जो ये नहीं चाहते कि बेरोजगारी खत्म हो। ये चाहते हैं कि जब तक आदमी नौकरी पे नहीं रहेगा, बेरोजगार घूमेगा, इसका दिमाग खाली रहेगा, तो ये हमारे पीछे घूमेगा। अगर इनको हमने नौकरी लगा दी तो हमारे पीछे घूमेगा कौन? हमारे पीछे कार्यकर्ता नाम की चीज ही नहीं रहेगी। इसलिए कार्यकर्ताओं, पहले आप खुद सोचिए, आप जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं, जिसके पीछे रात दिन घूम रहे, इसने आपके लिए क्या किया? आपके घर परिवार के लिए क्या किया? इसने समाज के लिए क्या किया? इसने देश के लिए क्या किया? क्या सचमुच ये उसका कदरदान है कि उसे हम वोट दें? आज की, पहले की राजनीति और अभी की राजनीति, इसमें काफी फर्क है। कहाँ चंद्रशेखर जी, कहाँ पे शहीद भगत सिंह, कहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कहाँ पे महात्मा गांधी जी, कहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी, और कहाँ आजकल के छोटे भैया नेता। कोई साइकिल चोर है, कोई टायर चोर है, कोई मंदिर के बाहर चप्पल चुराता है। ऐसा आदमी भी चुनाव में जीत जाता है, नेता बन जाता है, और एक बार नेता बनने के बाद 5 साल के बाद तो दोबारा भले उसको चुन के तुम मत दो, जिंदगी में उसको पेंशन मिलती है। जो आदमी 8वीं 9वीं पढ़ के मंदिर के बाद चप्पल चुरा रहा था, वो मंत्रालय में जाकर विधायक बन के मंत्रालय जाता है, तो उसकी पगार कितनी होती है? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख रुपये हर महीने लेता ही है। इसके बाद 5 साल के अगर चुनाव में हार भी गया तो रिटायर होने के बाद भी उसको पैसे मिलते ही रहते हैं। हर महीने में मरते दम तक पेंशन लेता है। आपको क्या मिलता है? आपने तो अपनी स्कूल छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, इनके पीछे आप घूमते रह गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते कहते। जब किसी की नेता का जन्मदिन होता है तो आप दिन भर उस नेता के दरवाजे के ऊपर एनसीसीएन कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। नेता का जन्मदिन रात को 11-12 बजे तक वहां पे खाना पीना सब आपको मिल जाता है। उस वक्त कभी आपने सोचा है? आपके भी घर में माँ बाप है, कभी आपने अपने माँ बाप का जन्मदिन मनाया था इतनी खुशी से? नहीं ना। क्यों? मैंने जो बताया तो आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। आपने भी कई कार्यकर्ताओं ने देखा होगा, आपने भी कुछ कार्यकर्ताओं किसी का प्रचार करते हुए देखा होगा। आपको मेरी बात कितनी अच्छी लगी और कितनी गलत, ये आप खुद कमेंट कर सकते हैं। मैंने जो कुछ कहा है सच्चाई, जो स्वीकार करनी पड़ेगी लोगों को। अगर मेरी बात में थोड़ी सी भी गलती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो भी कमेंट में बताइए। अब जो मैंने बताया है वो कैसे कैसे होता है हमारे देश में, वो भी आपको मैं हर सीरियल वाइज बताते जाऊंगा। ये तो पहला पार्ट आपको दिया हूँ। अगले पार्ट में ये भी बताऊंगा कैसे कैसे नेताओं ने कैसे कैसे देश को लूटा है। आपको बता रहा हूँ कि जिनको पेंशन मिलती है, उन नेताओं के बाद उनके मरने के बाद उनकी पत्नियों को भी पेंशन मिलती है। 5 साल जो काम करता है उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती है। और जो आदमी सरकारी नौकरी करके एसटी ड्राइवर या कंडक्टर है, वो आदमी 15-15 साल 20-20 साल नौकरी करने के बाद उसको पेंशन नहीं मिलती। इस सच्चाई को आप जान लो। एसटी में ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनको आज तक पेंशन नहीं मिलती, और ये एमएलए 3 साल 5 साल के राज्यसभा विधानसभा में चुनकर जाते हैं।
इनको पेंशन मिलती है। ये करते क्या है देश के लिए? इन्होंने देश के लिए क्या त्याग किया है? आज ये करोड़पति हैं जिनको कल तक बस में घूमने के लिए 35 पैसा टिकट के हाथ में नहीं रहते थे, इधर उधर हाथ फैला के मांगते थे। यही लोग आज 40 लाख 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं इनकी गाड़ी कहां से है? क्या मेहनत के पैसे हैं? आपको लगता है? अगर वो मेहनत के पैसे तो उनका धंधा क्या है? आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और इसके बाद सेकंड पार्ट आपको मैं बताऊंगा कि कौन कैसे आगे बढ़ते गए, कौन कैसे धनवान बनते गए। धन्यवाद।